आप सभी? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस ब्यूटीफुल से चैनल एक्सपर्ट्स ऑर्बिट में। तो आज हम क्लास 7th मैथ्स का अपना आगे का चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसका नाम क्या था हमारा? इंटीजर्स। तो ये उस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। तो अगर आप लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जाकर फटाफट से देख कर आओ, फिर उसके बाद ये कंटिन्यू करना। तो चलो बिना देरी किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं एकदम मस्त मजे में, कोई दिक्कत नहीं लेने का। तो अब तक हम क्या पढ़ चुके थे कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स के ऊपर हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और कुछ रूल्स पढ़े थे उनके। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम मल्टीप्लीकेशन पे पढ़ने वाले हैं, है ना। तो क्या अब हम क्या देखने वाले हैं? मल्टीप्लीकेशन किसकी? इंटीजर्स की। समझ रहे हो? मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स देखने वाले हैं, ठीक है। दिक्कत नहीं लेने का, एकदम मस्त मजे में चलेंगे। तो इसके भी रूल्स उसी के जैसे हैं, जो नहीं मतलब आगे पहले वाला पार्ट देख कर आए हैं तो उनके लिए एक बार बता देते हैं। तो देखो भाई, जो हमारे पहले जो रूल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? तो वो रूल्स ये होते हैं, देखो देखो अभी तो देखो, तुम मजे लो अभी जिंदगी के। क्या फालतू में डरते रहते हो यार तुम लोग पढ़ाई से, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो रूल्स क्या है हमारे कि प्लस इंटू माइनस, माइनस, माइनस इंटू प्लस, प्लस सॉरी माइनस, और प्लस इंटू प्लस, प्लस, एंड माइनस इंटू माइनस, माइनस। यानी कि क्या वहां पे तो ध्यान रखना, एक चीज का ध्यान रखना कि वहां पे क्या था? प्लस था, यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लाई। समझ रहे हो? यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई। तो इस वजह से क्या प्लस इंटू माइनस के मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एक क्वांटिटी प्लस की और दूसरी माइनस की है, तो क्या आएगा? जो प्रोडक्ट आएगा वो किसका आएगा? माइनस का। ऐसे इधर भी अगर पहली क्वांटिटी माइनस की है, दूसरी प्लस की है, तो आंसर क्या आएगा? माइनस का। दोनों क्वांटिटी सेम साइन की, प्लस प्लस की है तो क्या आएगा? प्लस। और दोनों माइनस माइनस की है तो भी क्या आएगा? तो क्या आएगा? प्लस। सॉरी, यहाँ पे भी प्लस आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। समझ रहे हो? समझ गए समझ गए समझ गए, है ना। समझ गए ना? अरे इंटेलिजेंट वाला को समझ ही गए होगे। ये चीज समझ में आई? अभी और क्लियर होगा। अभी ध्यान दो, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? एक बड़ी ही मजेदार सी चीज, छाप लिया होगा आई होप आप लोगों ने। तो अब हम जो चीज पढ़ने वाले हैं वो बड़ी मजेदार सी चीज है, वही अपना क्या? प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज? अरे वही सब प्रॉपर्टीज। यहाँ प्रॉपर्टी लिखने की जगह डायरेक्ट लिखते हैं ना, पहली प्रॉपर्टी, है ना, क्यों टाइम वेस्ट करने का। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी कौन सी थी? कॉम्यूटेटिव, है ना, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो अब हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारा क्या थी? उसमें क्या करते थे हम? ऑर्डर चेंज करते थे, ए इंटू बी इक्वल बी इंटू ए, है ना। देखो यार, इसमें भी मिस्टेक हो जाती है। तो वहां क्या था? प्लस था, लेकिन यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई है। तो दिक्कत नहीं लेना, ऑर्डर चेंज करने से कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता। चाहे 6 इंटू 3 करो, चाहे 3 इंटू 6 करो, बात वही आएगी। क्या? 18। समझ रहे हो? बात वही आएगी। ऑर्डर चेंज करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। समझ गए समझ गए समझ गए। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है मल्टीप्लिकेशन में, किस पर? इंटीजर्स पर। समझ गए समझ गए समझ गए, है ना। समझ गए ना। आगे अब हम पढ़ते हैं हमारी सेकंड प्रॉपर्टी, कौन सी? एसोसिएटिव। कौन सी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। समझ रहे हो? कौन सी प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी कौन सी होती है भाई? बताओ, है कोई समझदार, इंटेलिजेंट, होनहार शिष्य? तो क्या है वो? ए बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी इंटू सी, या फिर यहाँ पे इंटू ना भी लिखो, डायरेक्ट लिख दो, फिर बोलोगे यहाँ क्यों नहीं लिखा, है ना। तो ये भी क्या है? दोनों की बात क्या है? सेम ही है। यहाँ पे क्या लगा ही दो। चलो फिर तुम लोग फालतू में कंफ्यूज हो गए, है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं? लगा ही देते हैं मल्टीप्लाई का साइन। तो अब देखो, चाहे हम टू, यहाँ पे हमने क्या किया? अब क्या किया हमने? यहाँ पे 3 इंटीजर्स लिए हुए हैं, ए बी और सी। समझ रहे हो समझ रहे हो समझ रहे हो? तो कुछ भी ले लो यार, 6 और इधर भी ले लो 2, क्योंकि तीनों दोनों का वैल्यू सेम ही आएगी ना। तो यहाँ पे तो बी और सी को सॉल्व किया है, यहाँ पे हमने ए और बी को सॉल्व करना है। तो पहले समझ रहे हो? नहीं समझे? वही सेम चीज है, अभी बताता हूँ जो नए हो। तो वो चीज क्या है कि 3 इंटीजर्स को बेसिकली मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 3 इंटीजर्स को अगर मल्टीप्लाई करना है तो उसके 3 तरीके होते हैं। समझ रहे हो? अगर 3 इंटीजर्स हैं और तीनों को मल्टीप्लाई करना है तो उसके 3 तरीके होंगे। कौन से 3 तरीके होंगे? कि पहले या तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर इससे मल्टीप्लाई करूं, या फिर पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर इससे मल्टीप्लाई करूं, या फिर पहले ए और सी को मल्टीप्लाई करके फिर बी से मल्टीप्लाई करूं। समझ गए?
ये तीन मेथड ही तो होंगे, पहले मैं ए और बी को मल्टीप्लाई करके फिर सी से करूं, या फिर पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करके फिर ए से करूं, या फिर ए और सी को मल्टीप्लाई करके फिर बी से करूं। समझ गए, ये तीन मेथड तो होंगे। तो यही चीज इधर है, तो मतलब इंटरचेंज करने से मल्टीप्लिकेशन में इधर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, 3 डिजिट्स में भी। तो देखो, तो 2 इंटू 6 3 6 18 बराबर 2 3 6 इंटू 6। तो अब देखो 18 2 36 बराबर 6 6 36। समझ गए, बराबर है ये दोनों। तो मल्टीप्लिकेशन इधर भी क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ये मिटा दो, छापो, जल्दी छाप लो बेटा, फटाफट छाप लो, जल्दी छाप ले भाई, जल्दी छाप ले, जल्दी जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं, इतना टाइम नहीं लेने का, जल्दी छाप ले, फटाफट छाप ले रे। छाप लिया, चल 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 चल, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, बढ़ो 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 बढ़ो। ओहो, हमने तो ऊपर वाली मेन हेडिंग ही मिटा दी, कोई दिक्कत नहीं, चलो चलो, इतना टाइम नहीं। तो अब हमारी कौन सी है, कौन सी है, कौन सी कौन सी है, अरे बता दे, अब बता दे यार। एक प्रॉपर्टीज में और है जो हमने वहां नहीं पढ़ी, और एक और भी है क्लोजर, वो मैं लास्ट में एक कंक्लूजन चार्ट दूंगा, तो उसमें देख लेना वो वाली, तो वहां पे मैं समझा दूंगा एक बार, दिक्कत मत हो। ये शायद हमारा लास्ट ही वीडियो होगा, जल्दी खत्म कर देंगे इस चैप्टर को। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है भाई, है पता है किसी को, कोई है इंटेलिजेंट सा बच्चा, इधर क्या आएगा, प्लस आएगा। हाँ भाई, इसको लिखना है। अगर ऐसी चीज दी जाती है तो कैसे करते हो तुम लोग नॉर्मली, तो क्या करते हो, इस ए की मल्टीप्लाई बी से और इस ए की मल्टीप्लाई सी से, समझ गए, यानी कि क्या, ए इंटू बी प्लस ए इंटू, बता बता बता, प्लस ए इंटू सी। सही लिखा है, सही लिखा है, सही लिखा है, अरे सही लिखा है कि नहीं रे बाबा, सही लिखा है ना, सही लिखते हैं हम गलत थोड़ी लिखते हैं। तो अब देखो, ये चीज भी क्या है, वैलिड है, किसमें, मल्टीप्लिकेशन में। समझ गए, समझ गए, ये चीज भी क्या है, वैलिड है। तो अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो क्या, चलो कुछ भी ले लो, 2 इंटू 4 और प्लस 7 है ना, ये चीज ले लेते हैं। तो अब क्या, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो और फिर इसी की मल्टीप्लाई इसमें करो, तो इसको करोगे तो क्या, 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 7 है ना। आगे तो तुम लोग समझदार बालक हो ही हो, कर ही लोगे है ना, इसके आगे तो कराने की जरूरत नहीं है, कर लेना इसके आगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, छाप लो जल्दी जल्दी, छाप लो फटाफट, जल्दी, टाइम नहीं है इतना, जल्दी छाप ले, छापना है तो, है ना, जल्दी 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 भाई, जल्दी, इतना टाइम नहीं है। चलो छाप लिया ना, छाप लिया ना भाई रे, छाप लिया रे बाबा, छाप लिया ना। अब हम क्या, एक बार डिवीजन की प्रॉपर्टीज बता देते हैं फटाफट से, फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। फटाफट से एक बार क्या करते हैं, डिवीजन की प्रॉपर्टीज बता देते हैं। हाँ, तो डिवीजन प्रॉपर्टीज बताने से पहले एक चीज इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि क्या है, क्या है, क्या है, ये चीज ध्यान रखना कि इफ वी नेगेटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई, इफ नेगेटिव क्वांटिटी क्या, बताओ रे, अरे है कोई समझदार बालक, इफ नेगेटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई और टाइम्स, यार बता दे यार कुछ इंपॉर्टेंट सा, मल्टीप्लाई और टाइम्स, अरे काम की चीजें ही बताएंगे, दिक्कत ना लो, समझ रहे हो बच्चों, मल्टीप्लाई और टाइम्स यानी कि क्या, कि -3 इंटू -3 इंटू -3, ठीक है, नेगेटिव क्वांटिटी है, इसको मैंने और टाइम्स मल्टीप्लाई किया, करा करा करा, और टाइम्स क्या किया, मल्टीप्लाई करा कि नहीं करा, अरे कर दिया ना। हाँ, तो अब देखो, तो 3 इंटू 3 9, 9 3 27, आंसर तो आ गया 27, ठीक है। अब तुम ये बताओ मुझे, साइन माइनस का आएगा प्लस का आएगा, तो ये कैसे डिसाइड करोगे, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, अभी पढ़ा हमने है ना, और प्लस, और ये क्या है माइनस का, तो प्लस इंटू माइनस, तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस, तो आंसर क्या आएगा, माइनस, समझ गए। तो ये हमेशा ये इन जनरल है, इन जनरल यहाँ लिख लो, इन जनरल, इस चीज का बड़ा ही महत्वपूर्ण मीनिंग होता है। इन जनरल इफ वी मल्टीप्लाई नेगेटिव क्वांटिटी और टाइम्स, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा, समझ रहे हो, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। और इसकी जगह पे अगर हम इवन कर दें तो क्या 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 बता यार, क्या, अगर हम इवन करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, -3 एक और हो जाएगा। तो अब देखो
माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस अगेन। तो अब क्या क्वांटिटी आएगी, 81 आएगा, वो भी किसका, प्लस का। समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो ये चीज मेन है, ये चीज भी ध्यान रख लेना। छापनी है, छाप लो फटाफट से जल्दी, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, व्यस्त आदमी है हम, बिजी आदमी। ये भाई व्यस्त लोग हो ना, बड़े ही व्यस्त लोग हो यार, है कि नहीं, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ। खांसी आ गई, कोई दिक्कत नहीं, चलो। तो अब मैं तुम्हें फटाफट से डिवीजन की बता देता हूँ, डिवीजन की रूल्स बता देते हैं। तो डिवीजन के भी सेम ही रूल्स हैं क्या, कि हम क्या करेंगे, प्लस को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, प्लस डिवाइड बाय प्लस, तो क्या आएगा, क्या आएगा रे बाबा, प्लस ही आएगा। माइनस डिवाइड बाय माइनस, तो क्या आएगा, प्लस ही आएगा। लेकिन माइनस डिवाइड बाय प्लस तो क्या आएगा, माइनस, और प्लस डिवाइड बाय माइनस तो क्या आएगा, माइनस रे बाबा। समझ गए, समझ गए कि नहीं समझ गए, समझ गए, अरे समझ गया रे बाबा, इसमें समझने वाला था ही क्या, इसमें कुछ था ही नहीं, है ना, समझ गए ना। छापो जल्दी जल्दी छाप ले। अब हम आगे एक इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, तो वो क्या है इंपॉर्टेंट चीज, जीरो। जीरो जीरो को सीरियसली ले लो, अरे जीरो को बहुत सीरियसली लो, नहीं तो 2000 के नोट में जीरो नहीं होगी तो वो 2 का नोट बन के रह जाएगा। खैर 2000 के नोट तो बंद होने वाले हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो अब हम क्या देखने वाले हैं, जीरो। समझ रहे हो, क्या देखने वाले हैं, जीरो। तो अब हम इसमें क्या देखने वाले हैं कि अगर हम जीरो को ऐड करेंगे किसी नंबर में, या प्लस करेंगे या माइनस करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, है ना। तो देखें, चलो देखो भाई, पहले हम क्या देखते हैं, ऐड ही देख लेते हैं। तो जब हम किसी नंबर में जीरो ऐड करेंगे तो क्या उस पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, वो 6 का 6 ही रहेगा। समझ गए। और अगर हम कुछ माइनस भी कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल क्या बता दे यार, एक चीज और ले लेते हैं, -2 प्लस 0, तो इसमें ये भी क्या रहेगा, -2 का 2 ही रहेगा। समझ गए, समझ गए कि नहीं समझ गए, ये -2 का -2 ही रहेगा। तो ये क्या हो गई हमारी दोनों एडिशन की हो गई। अब हम क्या करके देखेंगे, सबट्रैक्शन। क्या करके देखेंगे, सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन। तो अब सबट्रैक्शन में क्या होगा बताओ, सबट्रैक्शन पे क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। 6 माइनस 0 कुछ गया, नहीं गया, तो क्या आएगा, 6 ही आएगा। 6 में से कुछ गया क्या, अरे 6 में से कुछ गया, नहीं गया, तो आंसर क्या आएगा, 6 ही आएगा। दिक्कत नहीं लेने का। माइनस का भी देख लो भाई, एक क्वांटिटी माइनस की भी ले लो, फिर बोलोगे यहाँ माइनस की क्वांटिटी नहीं ली, तो यहाँ पे भी वही सेम चीज होगी, -2 इंटू -2 -0, तो क्या आएगा, माइनस का 2 ही देगा। समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए क्या नहीं समझ गए, इतनी चीज तो समझ में आ गई। लेकिन अगर मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, अगर मैं 0 में से 6 माइनस करूंगा तो इसमें फर्क पड़ेगा, तो क्या पड़ेगा, इसमें क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। तो इसमें फर्क क्या पड़ेगा, ये -6 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो अभी हमने इंटीजर्स पे पढ़ा था, तो 0 से आगे पॉजिटिव वाले सारे चले गए, है ना। अब 0 से इधर सारे नेगेटिव चले गए, लेफ्ट सॉरी राइट हैंड साइड पे, है ना। तो सारे, अब देखो अब 0 क्या है, अब 0 में से हम कुछ घटा रहे हैं, तो माइनस में नंबर आएगा, तो माइनस में नंबर जो आएगा वो कौन सा आएगा, -6 आएगा। समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए ना। अरे इंटेलिजेंस शिष्य हो, समझ ही गए होगे, समझ गए कि नहीं समझ गए। और अगर ऐसे हो, मान लो 0 -2 है ना, क्वांटिटी -2 की और 0 में से ही माइनस कर रहे हैं, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस ही आएगा। समझ गए क्या, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा सिर्फ। समझ गए, अरे समझ गए क्या, एक इसको एक स्टेप और एलेबोरेट कर दो, तो 0 + 2 = 2। समझ गए, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। समझ गए, समझ गए, समझ गए, अरे इंटेलिजेंट शिष्य हो, समझ ही गए होगे। अब हाँ, अब आती है मेन चीज। अब जो मेन चीज है वो क्या है, मल्टीप्लाई। क्या है, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई क्या मुसीबत है, मल्टीप्लाई ये मुसीबत है कि 6 × 0 करोगे तो क्वांटिटी 0 बन जाएगी, और 0 × 6 करोगे तो, ये तुम बताओ। मैं तो नहीं बता रहा, तुम बताओ भाई, मैं तो नहीं बताऊंगा। अरे भाई ये भी तो 0 ही बनेगा, है ना। अभी पढ़ा था ना, मल्टीप्लाई में भी क्या लगती है, कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, कॉम्यूटेटिव। तो क्या होगा, 6 × 0, चाहे ऑर्डर चेंज कर दो तो आंसर तो वही आएगा, 0 का 0। समझ गए ना, प्रॉपर्टीज लगाना सीखो थोड़े।
अनपढ़ ना ही बनो, चाहे यहाँ पे -2 कर लो, -2 इंटू 0 भी कर दोगे तो वो भी 0 ही देगा, चाहे यहाँ पे -6 4 7 3 8 2 जो भी दे दो तो ये भी क्या होगा, इसको भी मल्टीप्लाई 0 से कर दोगे तो ये भी 0 ही देगा। समझ गए समझ गए समझ गए। अब एक चीज और, अब हमारी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या, डिवीजन। समझ गए समझ गए समझ गए। अब डिवीजन, डिवीजन का बड़ा ही अजीब सा फंडा है कि अगर न्यूमरेटर में कुछ डिजिट है और उसके अपॉन में तुम 0 से डिवाइड कर रहे हो तो ये चीज क्या है, नॉट डिफाइन है। क्या है, नॉट डिफाइन। दूसरे शब्दों में बोले तो क्या बोल सकते हैं इसको, इन्फिनिटी। समझ रहे हो, इसका आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट, यानी क्या, इन्फिनिटी। समझ गए। और वहीं अगर यहाँ पे 0/6 हो तो इसका आंसर क्या आता है, 0 आता है। क्या आता है, 0 आता है। समझ गया, समझ गया कि नहीं समझ गया, समझ गया ना, समझ गए ना। और हाँ एक चीज और, यहाँ पे बच्चों को एक चीज की कंफ्यूजन और होती है, वो कंफ्यूजन क्या है, चलो यही लिख देता हूं। तो वो कंफ्यूजन ये है कि लोग समझते हैं कि 1/4 और 4/1 दोनों एक ही चीज है। दोनों एक चीज नहीं है, दोनों क्या है, डिफरेंट डिफरेंट चीज है। तो 1/4 क्या है, 1/4 है ना, और 4/1 क्या है, 4/1। समझ गए, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में क्या है, डिफरेंस है। 1/4 को हम 1/4 ही लिख सकते हैं, लेकिन 4/1 को हम क्या लिख सकते हैं, 4, और जो कि 4 क्या है, इससे बड़ी क्वांटिटी है। समझ गए समझ गए समझ गए। तो ये चीज समझ में आ गई है ना। अब मैं तुम लोगों को एक अच्छा सा क्वेश्चन देता हूँ। अब मैं क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन दूं, चलो छोड़ो क्वेश्चन अभी देंगे, पहले जरा थोड़ा आगे बढ़ ले, है ना। अब ये एक अच्छा सा क्वेश्चन दूंगा लास्ट में तुम लोगों को, अगर टाइम बचा तो, है ना, दिक्कत नहीं लेने का। बड़ा ही मजेदार सा क्वेश्चन आएगा आगे। तो आगे अब हम क्या देखने वाले हैं, आगे हम एक जादुई चीज देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं, जादुई। अब तुम्हें आज जादू का अनुभव कराएंगे हम। तो वो जादुई चीज बताने से पहले एक चीज तो रह ही गई, अगर हम 0 को 0 से डिवाइड कर दे, क्या, 0/0, तो 0/0 ये भी क्या होती है, इन्फिनिटी, यानी कि क्या, नॉट डिफाइन। समझ गए, ये भी क्या होती है, नॉट डिफाइन। समझ गए समझ गए समझ गए, है ना, समझ गए ना। इसमें समझने वाला तो कुछ था ही नहीं, कुछ था तो नहीं इसमें कुछ समझने वाला। तो अब हम क्या करने वाले हैं, एक मैजिक स्क्वायर, एक जादू हैशटैग मैजिक स्क्वायर। मैजिक स्क्वायर कैसे सॉल्व करते हैं, है ना, एक मैजिक स्क्वायर चेक करने वाले हैं, है ना, मैजिक स्क्वायर कैसे सॉल्व करते हैं। तो वो मैजिक स्क्वायर कैसा 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 कैसा, ऐसा। ये एक स्क्वायर तुम्हें दिया होगा, ये इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रख लेना। हाँ हल्के में मत लेना इसको, बड़ी काम की चीज है ये, है ना। इसमें तुम्हें ये ऐसा एक स्क्वायर दिया होगा और इस स्क्वायर में तुम्हें क्या दी होगी, डिजिट्स दी होंगी। तो वो डिजिट होंगी कुछ, मान लो, हाँ कुछ इसी प्रकार होंगी, है ना। तो कुछ इस प्रकार डिजिट दी होंगी, 2 4 5 डिजिट दी होंगी, और तुमसे पूछा होगा कि बाकी की डिजिट्स बताओ, और हम कहीं से भी उसे ऐड कर लें, उसका आंसर कुछ भी आना चाहिए। फॉर एग्जांपल इधर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। समझ रहे हो, क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 6, किसका, माइनस का। समझ रहे हो, माइनस का 6 आना चाहिए, ये तुम्हें दिया होगा। तो इनका सम क्या आना चाहिए, माइनस का 6 आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं इन तीनों डिजिट्स को, मान लो यहाँ पे एक डिजिट और आएगी, तो इन तीनों डिजिट्स का अगर ऐड करूं तो -6 आए, इसको भी ऐड करूं तो -6 आए, इसको भी ऐड करूं तो -6 आए, ऐसे भी चाहे ऐड करूं तो क्या आए, -6 ही आए। तो ये तुम्हें दिया होगा कि कौन सा नंबर आए। तो इस टाइप के क्यूब को कैसे सॉल्व करोगे, देखो इसको सॉल्व करने का बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। पहले तो एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है, फटाफट से जल्दी से ड्रॉ करते हैं। तो नंबर लाइन तुमने ड्रॉ करी, ठीक है। अब इसमें नंबर डाल लो फटाफट से, जल्दी से, 0 1 2 3 4 5 6, और क्या आगे बताओ भाई, 7 8 9 10, ठीक है। और इधर भी डाल लो, है ना, 1 2 माइनस का -3 -4 -5 -6 -7 -8, और आगे बढ़ाओ भाई, -9 -10। लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई हो तो देख लेना भाइयों, है ना, -12, ठीक है। तो पहले तुमने क्या बना लेनी है, एक नंबर लाइन बना देनी है सिंपली। तो अब तुम्हें क्या करना है, पहले दो का ऐड करना है। देखो मेरे ध्यान से देखना कैसे करना है। तो
3 और 1 को ऐड करोगे, मन की आंखों में क्या करना है, हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो मन की आंखों में माइनस करो, तो 3 - 1 2, तो क्या बचा 2, किसका, प्लस का 2, तो प्लस का 2 मार्क करो, कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है, ये आ गया क्या, प्लस का 2 आ गया। अब प्लस के 2 से अब देखो -6 कहाँ है, -6 कहाँ है, ये रहा, है ना, -6 यही तो है। तो अब देखो हम लेफ्ट की ओर जा रहे हैं, है ना, लेफ्ट और राइट, तो जब भी लेफ्ट की ओर जाओगे तो क्या करोगे, माइनस का साइन लगेगा। तो अब लेफ्ट की ओर हम चलें, कितना कदम चलें कि ये -6 पे पहुंचे, तो देखो कितना कदम चले हम, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितना कदम चले, 8, तो आंसर क्या है यहाँ पे, -8, तो यहाँ की वैल्यू क्या आई, -8, समझे। अब देखो दूसरी, अब इन दोनों को ऐड करो ऐसे ही, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, क्या होगा 5 और 2 बता 5 और 2 भाई, माइनस प्लस माइनस, है ना, तो क्या आएगा 3, किसका, प्लस का, तो 3 कहाँ है, ये रहा, तो यहाँ पे आया, है ना। अब -6 यहाँ है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, समझे, क्या आया 9, किसका, माइनस का, क्योंकि हम क्या चले, लेफ्ट की तरफ चलोगे तो क्या आएगा, माइनस का। अब देखो, अब इन दोनों को ऐड करो, तो -1 और -9 और -1 कितना है, -10, तो -10 कहाँ है, ये रहा, है ना। अब देखो -6 यहाँ है, तो अब हम कहाँ चल रहे हैं, राइट की तरफ, तो 1 2 3 और 4 की तरफ, राइट की तरफ चले, तो किसका आएगा, प्लस का 4, समझे, किसका आएगा, प्लस का 4। इसके बाद ये देखो 3 और -2, तो क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा, है ना, तो प्लस का 1 ये रहा। अब यहाँ से देखो कितना चले, 1 2 3 4 5 6 7, कितना 7, किसका, माइनस का, है ना, सही है ना। और अब देखो इधर -8 और 5, तो कितना आएगा, माइनस का 3, तो माइनस का 3 कहाँ है, ये रहा, है ना, कितना चले 1 2 और 3, कितना, माइनस का, क्योंकि लेफ्ट साइड चले, तो माइनस का 3। अब ये आ गया तुम्हारा क्या, मैजिक स्क्वायर। अब इसका तुम कहीं से भी प्लस कर लो तो इसका सम क्या आएगा, माइनस का 6 ही आएगा, देख लो चाहे तो -1 और ये कितना, -1 और -1 और -8 -9, क्योंकि माइनस प्लस होता है, तो मन की आंखों में प्लस किया तो -9 हो गया, और ये प्लस का 3 है तो माइनस हो गया, तो कितना आ गया, 6 आ गया, किसका, माइनस का 6, तो आंसर क्या आया इधर का, -6। तो सबको ऐड करके देख लो तो क्या आएगा, -6 ही आएगा। फटाफट से छाप लो, जल्दी छाप लो, फटाफट, टाइम नहीं है, जल्दी से, जल्दी नोट कर ले, देख ले, जल्दी नोट कर फटाफट, फिर एक क्वेश्चन दूंगा, जल्दी नोट कर। अरे नोट कर लिया, अरे कर ही लिया होगा, जल्दी से नोट कर लो अब, है ना, नोट कर लिया ना, अब आगे देख, जल्दी देख ले फटाफट, टाइम नहीं है मेरे पास, है ना, तुम्हें भागने की पड़ती है बहुत जल्दी, तो तुम सबको भागे बिना जाने नहीं दूंगा मैं। तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ अच्छा सा, है ना, तो वो क्वेश्चन क्या है, देखो वो क्वेश्चन है ये, -1 into 4 into -2 into 7 into -8 into -9 into में 12 into में माइनस का 17 प्लस 14 into में 9 और into में 0। तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा, बताओ जल्दी बताओ, इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी बता दो, टाइम पास मत करो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या इसका आंसर क्या आएगा। अरे अकल के दुश्मन हो, तुमसे अभी भी नहीं आया इतना, अब भी नहीं हुआ ये क्वेश्चन ना, तो तुम अकल के दुश्मन ही हो, पूरे अकल के दुश्मन हो। इसका आंसर 0 आएगा। अब बोलोगे इतने बड़ी डिजिट का आंसर 0 कैसे आ सकता है, वो 0 ऐसे आ सकता है क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 0 है, और मैंने अभी बताया कि चाहे कितनी भी बड़ी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आंसर क्या देती है, 0 देती है। समझ गए, क्या देती है, 0 देती है। सो गाइस ये है वो चार्ट जिसके बारे में बात कर रहा था। तो सबसे पहले देख लो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी वो होती है चाहे हम इंटीजर्स को प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी कर लें तो वो आंसर क्या दे, एक इंटीजर ही दे। समझ रहे हो, एक इंटीजर मतलब दो इंटीजर्स को मैं आपस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर लूं तो वो क्या दे, मतलब एक इंटीजर ही दे। जो प्रोडक्ट आए वो क्या है हमारा, एक इंटीजर ही आए। तो देख लो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो लगती हैं। तो देखो क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन भी आता है, मल्टीप्लिकेशन भी आता है, पर डिवाइड नहीं आता। और कम्यूटेटिव मतलब एडिशन में सारी प्रॉपर्टीज फॉलो होती हैं, सब्ट्रैक्शन में सिर्फ क्लोजर होती है, बाकी दोनों नहीं होती। मल्टीप्लाई में भी सारी होती हैं पर डिवाइड में कोई सी भी नहीं होती। समझ गए, इतना समझ में आया। फटाफट से छाप लो, जल्दी से छाप लो इसको, चार्ट को फटाफट, जल्दी, इंपॉर्टेंट चार्ट है, जल्दी छाप लो लोग। सो गाइज यहाँ पे फाइनली हमारे इस चैप्टर का होता है एंड। आई होप आप लोगों को सबको मजा आया होगा। तो अब पूरा पढ़ लेना और जो सवाल हो तुम्हारे बुक के वो लगा लेना फटाफट से। तो चलो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो पढ़ाई करते रहो, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।